हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी 5 फाइनेंशियल टिप्स के बारे में देखने वाले हैं जिनको ध्यान में रखकर आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और साथ ही अगर आप नए हैं और पैसे कमाने के अलग अलग तरीकों को ढूंढ रहे हैं या अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तब भी आपको फाइनेंशियल टिप्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और साथ ही ज्यादा पैसा भी कमा पाएंगे और अमीर बन पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी पैसे कमाने की तरफ अपना कदम बढ़ाने वाले हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो इन फाइनेंशियल टिप्स को जरूर ध्यान में रखें और उन्हें समझने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं उन 5 फाइनेंशियल टिप्स के बारे में और जानते हैं कि आप उनको अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। नंबर 1, अपने पैसों को बचाने के लिए सही तरीका आजमाना। दोस्तों, फाइनेंशियल टिप्स में सबसे पहले आता है कि आपको अपने पैसों को कैसे संभालना है, और यही सबसे जरूरी टिप है, क्योंकि अगर आप अपने पैसों को अच्छी तरह संभालना सीख जाएंगे तो आप किसी भी तरह की फाइनेंशियल मुश्किल में कभी भी नहीं पड़ेंगे। इसलिए आपको अपने पैसों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको हर महीने बचत करना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने पैसों की बचत करेंगे तभी आप उन पैसों को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बचत ही नहीं कर पाएंगे तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए और अपने लिए आगे कुछ करने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों, सेविंग्स करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि हर महीने आपको जितनी इनकम होती है उसमें से कम 10% बचाने की कोशिश करें, और उन 10% को बचाने के लिए आप पैसे आते ही उसमें से पहले ही 10% अलग करके रख लें, और उसके बाद जितने पैसे बचें उसे आप खर्च करें। ऐसा करने से आप कम से कम अपने वो 10% तो बचा पाएंगे, और अगर आप किसी महीने इससे ज्यादा भी बचा पाए तो ये और भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अपना हर महीने का एक बजट भी बना सकते हैं, जिसमें आप एक तरफ अपनी इनकम को लिख सकते हैं और एक तरफ अपने सभी खर्चों को, और उसके बाद आप अपने खर्चों को उसी हिसाब से कर सकते हैं जिससे आपके खर्चे आपकी इनकम से ज्यादा ना हो। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सभी तरीकों को आजमाएंगे तो आप आसानी से अपने पैसों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे और साथ ही उनको बचा भी पाएंगे। नंबर 2, अपनी सेविंग्स को सही जगह पर इन्वेस्ट करना। दोस्तों, फाइनेंशियल टिप्स में दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि आपने जो पैसे बचाए हैं उनको आप सही जगह पर इन्वेस्ट करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने जो पैसे मेहनत से बचाए हैं उनको सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि आपको अपने पैसों को सुरक्षित रखना है। एक्सपर्ट भी इस बात की हमेशा सलाह देते हैं कि आपको अपने पैसों को कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और उसके लिए ये जरूरी है दोस्तों कि आप जहां पर भी इन्वेस्ट करें अच्छे से सोच समझकर और जांच पड़ताल करके ही इन्वेस्ट करें, ताकि आपका लॉस ना हो। आप इस बारे में एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं और इंटरनेट से भी काफी सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी इस बारे में रिसर्च कर सकते हैं या फिर अपने आसपास के लोगों से जानकारी ले सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने पैसों को सुरक्षित रख पाएंगे और साथ ही उनको किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करके उससे अच्छी खासी इनकम भी कर पाएंगे। नंबर 3, कंपाउंडिंग के बारे में जानिए। दोस्तों, फाइनेंशियल टिप्स में ये बात भी सबसे जरूरी है कि आप कंपाउंडिंग के बारे में जानें, और इस बारे में जानना बहुत जरूरी भी है। अगर आपने इसकी शक्ति के बारे में अच्छे से समझ लिया तो आप आगे जाके अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और अगर आपको इसके बारे में कम उम्र से ही पता चल जाता है या बिजनेस शुरू करने से पहले ही आपको पता हो, तो इसका अपने बिजनेस के लिए आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आप काफी सालों तक थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहें और लंबे समय के बाद आपको काफी सारा पैसा एक साथ मिल जाता है। मान लीजिए कि आपकी उम्र अभी 30 साल है और आपको 30 साल के बाद यानी 60 साल में रिटायर होना है, तो आप इन 30 सालों में हर महीने का गोल बना सकते हैं। जैसे कि हर महीने 200 रुपए ही इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर आपको कुछ % कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा, जिससे 30 सालों बाद आपके वही पैसे करोड़ों में बदल जाएंगे और आपको 30 सालों बाद अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने के लिए आपको लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि ज्यादा सालों तक के लिए, और आप आखिर में मिलने वाले सारे पैसों को बच्चों की शादी के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए या अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने किसी भी सपने को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, इनकम के अलग अलग तरीकों के बारे में जानना। दोस्तों, ये भी फाइनेंशियल टिप की सबसे अहम बात है कि आपको इनकम के अलग अलग तरीकों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि इनकम 3 तरीके की होती है। एक्टिव इनकम, दोस्तों ये एक ऐसे तरीके की इनकम होती है जिसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है और काम की जगह मौजूद होना होता है और उससे आपको इनकम मिलती है, जैसे कि किसी भी जगह नौकरी करना या अकेले अपना बिजनेस करना, और इनसे जो कमाई होती है वो आपकी एक्टिव इनकम में आती है। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम वो होती है जहां दोस्तों आपको मौजूद होना जरूरी नहीं होता है और आपको इनकम मिलती रहती है।
इसके लिए आपने अपने नीचे एक सिस्टम बनाया होता है जो आपके लिए काम करते हैं, जैसे वेबसाइट या ब्लॉग से मिलने वाली इनकम, या किराए से मिलने वाले पैसे, या ऐसा बिजनेस जिसमें आपके नीचे लोग आपके लिए काम कर रहे हों। पोर्टफोलियो इनकम, ये ऐसी इनकम है जो आपको कहीं पैसे इन्वेस्ट करने से मिलती है, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या बैंक डिपॉजिट से मिलने वाले पैसे। तो दोस्तों, ये थे वो 3 तरीके जिनसे आपको इनकम मिल सकती है। तो आपको इन तीनों तरीकों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपको इनके बारे में अच्छे से पता होगा तो आप पहले ही सोच सकते हैं कि आपको किस तरीके से इनकम चाहिए और उसी हिसाब से अपनी सेविंग करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। नंबर 5, जरूरत के लिए पहले से इमरजेंसी फंड तैयार करना। दोस्तों, फाइनेंशियल टिप में ये बात भी सबसे जरूरी है कि आपको अपने लिए एक इमरजेंसी फंड पहले ही तैयार करके रखना चाहिए। और ये बहुत जरूरी भी होता है दोस्तों, क्योंकि किसी को भी अचानक से पैसों की जरूरत पड़ सकती है और उस समय अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया होगा तो आपको अपनी सेविंग्स में से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए पहले से ही साथ साथ इमरजेंसी फंड बनाकर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसे इस्तेमाल कर सकें और आपको इमरजेंसी के समय पैसों की दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी फाइनेंशियल टिप्स को जरूर फॉलो करेंगे और साथ ही हमें अपने एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी ही और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।